I welcome all of you on Europedia, and this video is related to the discussion on the CV, biodata of selected candidates. In Europedia Global, so many candidates recently got selected, and I want to share with you their CV. उनके CV में ऐसा क्या है which you can learn, from them. ये CV एक केमिस्ट्री कैंडिडेट का है, केमिस्ट्री बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट का, जिसकी रिसेंटली सिलेक्शन हुई थी. उसका इंटरव्यू ग्लोबल के ऊपर पड़ा हुआ है. यू कैन लिसन टू दैट ऑल्सो. एंड she has done her non-medical from University in Jind, and then she has done NIT Srinagar MSc Chemistry. CGPA is 64.3, 6.43 I suppose, and CGPA in graduation does not matter अगर आपका masters में CGPA is good. You see her CGPA in masters was good. That is the number one. So अगर आपका graduation में BSc में उतना अच्छा score नहीं है, then think of improving it in MSc. That is number one. IELTS जो था वो 7 था, लेकिन इवन इफ IELTS is 6.5 it works. फिर रिसर्च इंटरेस्ट क्या थे उस कैंडिडेट के? मटेरियल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक. सो मेनी टाइम्स यू पीपल कीप ऑन आस्किंग कि हम ऐसा क्या चीज पे काम करें सो दैट अब्रॉड में हमें अपॉर्चुनिटी मिले, पीएचडी वगैरह का सिलेक्शन मिले. तो ये कुछ डोमेन्स थी केमिस्ट्री से रिलेटेड जिनमें उन्होंने काम किया था. रेलिवेंट कोर्स वर्क आपने कॉलेज में क्या किए होने चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से कोर्सेज पे काम करो सो दैट यू गेट अपॉर्चुनिटी इन द इंडस्ट्रीज. देन एनआईटी के अंदर मास्टर्स थीसिस में कैसा काम किया था. जब भी आप कोई प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन करें डेट जरूर डालें. दैट गिव्स यू ऑथेंटिसिटी कि हाँ मैंने वो काम किया है. और कितना डिटेल में पॉइंट वाइज आपको चीज़ों को मेंशन करना चाहिए कि कितना डिटेल में आपको लिखना है. इसको थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा. एंड आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया है, उसका अल्टीमेटली आपने काम क्या किया है और आउटकम क्या था. अगर आपने कोई और इंटर्नशिप किया है तो उसका डेट यहाँ पे डालें आप, और इंटर्नशिप के बारे में डिटेल में लिखें आपने किस फील्ड में काम किया था. एंड आई एम वेरी श्योर आप इसको रोक के देखेंगे कि आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं तो क्या क्या आपको क्या आपके सीवी में रिफ्लेक्शन होना चाहिए. उसके बाद प्रोजेक्ट आपने जो किया था एनआईटी में वो प्रोजेक्ट का टाइटल और प्रोजेक्ट में आपने क्या किया दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड. पब्लिकेशन अगर कोई है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पब्लिकेशन की फॉर्म में आपको लिखना है. टेक्निकल स्किल्स में ये चीजें नहीं होनी चाहिए. एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये चीजें रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए. वही चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए जो आपने यूज किया है. अगर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आप लिखना चाहते हैं तो जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एक्चुअली वर्थ राइटिंग है वही लिखने हैं. जैसे मैटलैब वगैरह लिख सकते हैं, ओरिजिन लैब लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एमएस वर्ड वगैरह आप उसमें नहीं लिखोगे. दैट शुड नॉट बी रिटन. डाटा एनालिसिस का अगर कुछ आपने यूज किया है, इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, उसको मेंशन कर दो. प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर कुछ है उसको मेंशन करो. अब अगर आपने कोई सर्टिफिकेट लिखा है तो लिंक जरूर प्रोवाइड करो. ऑथेंटिसिटी उससे प्रूव होती है कि आपने कहां से किया है. लिंक कैन बी सीन. अगर कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है तो उसकी डेट भी आपको डालनी चाहिए. आपने कब अटेम्प्ट किया है, जितने इंटर्नशिप लिखे हैं उनकी डेट्स और कहां से किया है उसको मेंशन करो. बाकी आपकी हॉबीज, लीडरशिप एक्सपीरियंस, दोज थिंग्स विल डू. एंड यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रेफरेंसेस आपको लेटेस्ट होने चाहिए. अगर आप लेटेस्ट कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपको उसका रेफरेंस डालना है, क्योंकि लेटेस्ट रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. और मास्टर्स थीसिस का लिंक भी प्रोवाइड करो गूगल ड्राइव का, सो दैट समबडी कैन सी दैट. ये है टिपिकली अच्छा सीवी जो आपकी सिलेक्शन के लिए चाहिए. आई विल कीप ऑन पॉपिंग अप एंड टेलिंग यू द गुड सीवीज ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स. सो दिस सीरीज इज the CVs of selected candidates. So watch it and get yourself aware about what should be in your CV. Thank you.